तू ये बता कि हमारे रसूल की आंखें कैसी थी। तो कुरान पुकारता है, मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा। ए कुरान ये तो बता नबी पाक का सीना कैसा था। तो कुरान पुकार उठता है, अलम नशरह लक सदरक। कुरान करीम की तिलावत करते जाएं, मानी को समझते जाएं, तो पूरे कुरान में आपको जलवाए रसूल नजर आएगा। बस यहीं तक नहीं, जिसकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिसकी हुकूमत दरिया की रवानी पर है, जिसकी हुकूमत समंदर की तुग़यानी पर है, जिसकी हुकूमत आबशारों के नगमे पर है, जिसकी हुकूमत अर्शो कुर्सी पर है। आइयो हम और आप उसकी बारगाह में दरूद पाक की डाली इश्क व मोहब्बत की थाली में सजाकर बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, बहुत देर तक मैं आपके सामने महवे खिताब नहीं रहूँगा, लेकिन आप जिस इलाके में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर ज़माने में सुन्नियत का बोलबाला रहा है। उसकी वजह यह है कि आप लोग अपने उलमा की मजलिस में बैठते हैं, अपने उलमा से ये सुनते हैं कि अकीदा क्या है, सुन्नियत किसको कहते हैं, बरेलीवियत किसको कहते हैं। आला हजरत को हम सिर्फ किताबों से नहीं जानते, बल्कि इश्क़ रसूल की बुनियाद पर जानते हैं। क्योंकि आला हजरत से पूछा गया था, आप ये बताएं, आपको अल्लाह ने एक अजीम आलिम बनाया है, एक अजीम हाफिज बनाया है, एक अजीम कारी बनाया है, एक अजीम मुफ्ती बनाया है, एक अजीम शायर बनाया है। क्या आपको इल्म आलिम दीन होने पर फख्र है, तहदीस से नेमत के तौर पर? लेकिन आला हजरत ने फरमाया नहीं। क्या आपको मुफ्ती होने पर फख्र है? आला हजरत ने फरमाया नहीं। क्या आपको शायर होने पर फख्र है? आला हजरत ने फरमाया नहीं। क्या आपको मुनाजिर होने पर फख्र है? आला हजरत ने फरमाया नहीं। क्या आपको मुहद्दिस होने पर फख्र है? आला हजरत ने फरमाया नहीं। क्या आपको मुफस्सिर होने पर फख्र है? आला हजरत ने फरमाया नहीं। उनके गुलामों ने पूछा कि फिर आपको किस चीज पर फख्र है? तो आला हजरत ने फरमाया कि मुझे फख्र है तो आशिक़े रसूल होने पर फख्र है। और हम भी यही दावा करते हैं कि आप हमें मारो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे माल को तुम लूट लो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे घर से तमाम खजाने ले जाओ, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें ज़दोकोब करो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें जलील करो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे वालिदैन को गालियां दो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे नबी के नामूस पर अगर तुम लोगों ने उंगलियां उठाई, हम तो मर सकते हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हज़रात, यही इश्क है जिसकी बुनियाद पर आज हम जिंदा हैं। वरना हमें कभी इराक में मारा गया, कभी फिलिस्तीन में मारा गया, कभी मुल्क शाम में मारा गया, कभी तूनिस में मारा गया, कभी मिस्र में मारा गया। लेकिन यही इश्क़ रसूल है कि मुसलमानों को तुम जितना दबाओगे, ये इश्क़ रसूल की बुनियाद पर मुसलमान उतना उभरता चला जाएगा। हज़रात, जब इश्क़ की बात चली है, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, इस आयत में साहिब से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। आपको मालूम होना चाहिए, आपके ज़िले में कुछ लोग ऐसे हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को गालियाँ देते हैं और ये कहते हैं मौला अली आला हैं फजीलत में हजरत अबू बकर सिद्दीक से। लेकिन याद रखें, हजरत आदम से लेकर क़यामत तक
जितनी उम्मत है उन तमाम उम्मतों में सबसे आला कोई जात है, हजरत अबू बकर की जात है, हजरत अबू बकर की जात है। इस पर तमाम उलमाए अहले सुन्नत का इजमा है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। और याद रखें, ये मैं नहीं कहता बल्कि सरकार के सहाबा का भी इसमें इजमा है। इसीलिए हम जब खुतबा पढ़ते हैं, खुतबा में हम क्या कहते हैं, अफज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, यानी बशर में सबसे अफजल कोई जात है, हजरत अबू बकर की जात है नबियों के बाद। लेकिन याद रखें, हजरत अबू बकर की शान क्या है, हजरत अबू बकर का इश्क क्या है। हजरत अबू बकर के ताल्लुक से रिवायतों में आता है, हदीस पाक कहती है, ग़ज़वा बद्र इस्लाम की ऐसी मारिकतुल आरा जंग थी। उस जंग में कुफ्फार व मुश्रिकीन का ये मंसूबा था, मुसलमानों को मिटा दिया जाए, मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि मुसलमानों के पेशवा हमारे रसूल को भी खत्म करने का उन लोगों ने मंसूबा बनाया था। जब तक हमारे रसूल मक्के में रहे, मेरे नबी को इन लोगों ने सताया, सरकार के सहाबा को सताया, सरकार के चाहने वालों को सताया, सरकार से इश्क करने वालों को सताया। उसके बाद जब नबी ये पाक मक्का से मदीने की जानिब हिजरत कर गए, इन कुफ्फारों मुश्रिकीन को सुकून नहीं आया, चैन नहीं आया, बल्कि उन लोगों ने ये मंसूबा बनाया कि हम मदीना में हमला करेंगे। बाद में ये तय पाया कि मदीने में हमला नहीं बल्कि मक्का और मदीने के बीच में एक जगह है जिसे बद्र कहते हैं, वहां पर एक जंग होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मुक़द्दस सहाबा की जमात के साथ, जो सिर्फ 313 थे, ग़ज़वा बद्र में शरीक होने वाले, 180 किलोमीटर की मसाफत को तय की और एक ऐसी जंग वहां पर हुई। मैं उस जंग के ताल्लुक से आपको बस इतना कह दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जंग से पहली रात मुकम्मल मैदान का सरकार ने साहिबा किया। रसूल पाक ने उसे देखा और नबी करीम ने लकीरें खींच दी और ये कहा कि यहाँ पर उतबा मारा जाएगा, यहाँ पर शैबा मारा जाएगा, यहाँ पर वलीद इब्ने मुगीरा मारा जाएगा, यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा। और जब जंग खत्म हो जाती है, सरकार के सहाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, लकीरें आपने जहां पर खींची थी, हमने इन कुफ्फारों मुश्रिकीन को वहीं पर पाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी, ऐ परवरदिगार, अगर इन चाहने वालों को कामयाबी नहीं मिली, तेरे चाहने वाले तेरे बंदों को अगर कामयाब व कामरानी नहीं मिली, इस रूए जमीन पर कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा। सरकार के सहाबा कहते हैं कि या रसूलल्लाह, हम फला काफिर को मारने के लिए जाते, लेकिन उससे पहले ही उसका तन से जुदा हो जाता और उसका सर कलम कर दिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुक़द्दस सहाबा सुनो, तुम्हारी मदद के लिए परवरदिगार आलम ने 3000 फरिश्तों को भेजा था जिन्होंने तुम्हारी मदद की है। मुसलमानों में यहीं पर रुक कर कहना चाहता हूँ, कल के सहाबा थे जिनका ईमान चट्टान की तरह था, फौलाद की तरह था, उनकी मदद के लिए फरिश्ते आते थे। लेकिन आज क्या बात है, हम हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों हैं, हमें सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। हजरत आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, उसी जंग में हजरत अब्दुर्रहमान जो हजरत अबू बकर के बेटे थे, वो कुफ्फार व मुश्रिकीन की तरफ से थे, वो ईमान नहीं लाए। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि हजरत अब्दुर्रहमान ने इस्लाम को कबूल कर लिया और अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान जानते हैं, ग़ज़वा बद्र के मौके पर कई मर्तबा आप मेरी तलवार के साए तले आ गए, मैं बाप समझ के आपको छोड़ दिया। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान को सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अब्दुर्रहमान सुन, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता, मैं तुझे बेटा समझ के नहीं छोड़ता, दुश्मने खुदा और रसूल समझ के तुझे कत्ल कर देता। नारे रिसालत, जश्न फतह मुबीन, फैज़ान रज़ा कॉन्फ्रेंस
रज़वी कमेटी सरज़मीने कादरिया। अरे क्यों ना हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, यानी तुम उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, यहाँ तक कि खुद से ज्यादा आप रसूल पाक से मोहब्बत ना कर लें। हजरत अबू बकर ने अपने बेटे से ये कहा कि बेटा मैं वहाँ पर खून का रिश्ता नहीं देखता, अगर मैं रिश्ता देखता तो रसूल पाक की मोहब्बत का रिश्ता देखता, अगर मैं देखता तो इश्क़ रसूल का रिश्ता देखता, अगर मैं देखता उल्फत रसूल का रिश्ता देखता। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला काज़ी शरा बालासर की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुदब्बिर, बहुत बड़े मुहक्किक की आमद है। पूरा मजमा जोरदार नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मुफ्ती गुलाम हैदर रिजवाई साहब क़िबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब क़िबला खुशतर भी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ले आए। आप इत्मीनान से बैठे, जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाएं। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मैं आपसे ये कह रहा था, ये हजरत अबू बकर का इश्क था, हजरत अबू बकर का ईमान था, उनकी मोहब्बत थी। उन्होंने अपने बेटे की परवाह नहीं की, अगर परवाह की है तो इश्क रसूल की परवाह की है। गोया के पता ये चला जब ईमान के मामले में, इश्क के मामले में, रसूल पाक की मोहब्बत के मामले में अगर आपका बेटा आ जाए, आपका बाप आ जाए तो उन्हें ठुकरा देना, इश्क़ रसूल को अपना लेना, यही मोहब्बत रसूल की अलामत है। हजरात आइए आपको बताऊं, यहाँ से पता ये चला औलाद की मोहब्बत पहले नहीं, पहले रसूल पाक की मोहब्बत है। बस यहीं तक नहीं, गोया के पता ये चला ईमान में सबसे आला अगर कोई जात है हजरत अबू बकर की जात है। आइए आपको बताऊं, हजरत अबू बकर सिर्फ अपने बेटे को नहीं बल्कि दौलत के मामले में सबसे ज्यादा नबी करीम की बारगाह में किसी ने कुर्बानी पेश की है, वो हजरत अबू बकर की जात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये फरमाया, आज इस्लाम में पैसे की जरूरत है, माल की जरूरत है, दौलत की जरूरत है। हजरत उमर ये सोच कर निकले और उन्होंने ये सोचा, अबू बकर हर मामले में मुझसे आगे बढ़ जाते हैं, आज मैं उनसे को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। गोया के पता ये चला नेकियों के मामले में मुकाबला करना सरकार के सहाबा की सुन्नत है। हजरत उमर अपने घर जाते हैं, हजरत अबू बकर भी घर जाते हैं, दिगर सहाबा भी जाते हैं, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रसूल पाक की बारगाह में तमाम सामान को इकट्ठा कर कर पेश कर देते हैं। हजरत उमर जब घर पहुंचे, आधा माल को घर वालों के लिए रखा, आधा नबी करीम की बारगाह में ले आए। नबी करीम ने पूछा कि उमर तुम क्या लाए हो? हजरत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने आधा घर वालों के लिए रखा है, आधा आपकी बारगाह में ले आया हूँ। हजरत उमर ये सोच रहे हैं, अबू बकर से आज मैं आगे निकल जाऊंगा। हजरत अबू बकर जब तशरीफ लाए, नबी करीम ने पूछा कि अबू बकर ये बताओ तुम क्या लाए हो? आइए आपको बताऊं। हजरत अबू बकर अपने घर से तमाम सामान को इकट्ठा करते हैं, यहाँ तक कि बर्तनों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, कपड़ों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू बकर ने सुई को भी
इकट्ठा किया। नबी करीम की बारगाह में फटा पुराना कपड़ा पहनकर बटन की जगह बबूल का कांटा लगाकर आ गए नबी करीम की बारगाह में। जब हजरत अबू बकर पहुंचते हैं, उसी अस्ना में जिब्राइल अमीन सिदरा के मकी आते हैं और ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आज हम भी उसी फटे पुराने कपड़े में हैं। नबी करीम ने कहा, ए जिब्राइल, इससे पहले कभी मैंने तुम्हें इस लिबास में नहीं देखा। हजरत जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके महबूब हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस लिबास को देखकर सिर्फ मैं नहीं पहना, बल्कि आसमान के तमाम फरिश्ते इसी लिबास में मलबूस हो गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से पूछा कि अबू बकर बताओ तुम क्या लाए हो। हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं सारा माल ले आया हूँ और तुम घर पे क्या रखे हो। हजरत अबू बकर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने खुदा और रसूल को घर पे रखा है। आइए मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ये एतराज करते हैं। हजरत अबू बकर ने जब कहा मैंने खुदा और रसूल को घर पर रखा है, तो वहां पर तो सहाबा को एतराज करना चाहिए। अबू बकर तुम कैसी बातें कर रहे हो, नबी तुम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हैं और तुम ये कहते हो कि नबी को तुमने घर पे रखा है, ये कैसी बातें कर रहे हो। उन सरकार के सहाबा ने एतराज नहीं किया, क्योंकि वो सरकार के सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। सरकार के सहाबा के सामने अगर हजरत अबू बकर के सामने अगर सरकार के सहाबा ने एतराज किया होता, तो हजरत अबू बकर का जवाब होगा, रसूल पाक तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जलवे रसूल हर जगह मौजूद है। लेकिन बस यहीं तक नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, मैंने घर पे खुदा और रसूल को रखा है। आइए आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे मुकद्दस जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की है, क्योंकि उन्होंने माल की परवाह नहीं की, बल्कि तमाम माल को रसूल पाक की बारगाह में लाकर पेश कर दिया। इसी की तस्वीर खींचते हुए हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, जब आप किसी के घर में दाखिल हो या अपने घर में दाखिल हो, जब कोई भी न हो, तो वहां पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहो। ये उलमा आपको बताएंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहने का मतलब क्या है, यानी सलात हो आप पर, सलाम हो आप पर, ए अल्लाह के रसूल। ये नहीं कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैहि या रसूल, नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं गायब का सिगा नहीं, बल्कि हम लोग मुखातब का सिगा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा है हमारे रसूल हमारी मजलिसों में मौजूद होते हैं, हमारे रसूल हमारी मस्जिदों में मौजूद होते हैं, हमारे रसूल हमारे घरों में मौजूद होते हैं। इसीलिए हम रसूल पाक को हाजिर व नाजिर समझते हैं। इसीलिए मुसलमानों में आपको यहाँ से ये दर्स देना चाहता हूँ, जब आप घर में दाखिल हो, कोई हो या ना हो, तो घर में दाखिल होते ही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहो, क्योंकि नबी करीम हर मोमिन के घर में मौजूद होते हैं। मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूँ, अपने तर्जे जिंदगी को बदलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा इश्क आपके अंदर पैदा होना चाहिए, ईमान पैदा होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा जज्बा होना चाहिए। अगर माल की कुर्बानी देनी पड़े तो माल को कुर्बान कर दो, औलाद की कुर्बानी देनी हो तो औलाद को कुर्बान कर दो, अपने वालिदैन की कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बान कर दो, अपने दोस्तों की कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बान कर दो, अपने घर की कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बान कर दो, लेकिन कभी नबी पाक के इश्क में कमी ना आए इसकी कोशिश करो। हजरत बस यहीं तक नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब परवरदिगार आलम ने इतना आला मकाम अता फरमाया, मौला अली फरमाते हैं हजरत अबू बकर को बहुत तेज बुखार आ जाता है, 15 दिन बुखार की हालत में रहे। उसी असना में उन्होंने मुझको बुलाया और ये वसीयत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर आराम फरमा है, गुंबदे खजरा के ठीक नीचे हजरत अबू बकर के विसाल का वक्त करीब है। हजरत अबू बकर हजरत मौला अली से वसीयत फरमा रहे हैं कि मेरे इंतकाल के बाद तुम मुझे नहलाना, खुशबू लगाना, नमाज जनाजा से फारिग होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट के पास रख देना। अगर आवाज आई तो सरकार के बगल में दफनाना, वरना जन्नतुल बकी में दफना देना। ये कौन कह रहा है? हजरत अबू बकर कह रहे हैं। और इस वसीयत का चर्चा पूरे मदीने में होने लगा। मैं यहीं पर रुककर कहना चाहता हूँ, हजरत अबू बकर
बकर जैसे कहे कि मेरी वसाल के बाद मेरी लाश को सरकार की चौखट पर रख देना, वहाँ पर सरकार के सहाबा को ये एतराज करना चाहिए। तमाज अल्लाह, ऐ तुम कैसी बातें करते हो अबू बकर, यारे गारे रसूल, रसूल पाक तो मर के मिट्टी में मिल गए माज अल्लाह, और तुम ये कहते हो कि सरकार की चौखट पे रख देना। मुसलमानों याद रखो, वो सहाबी थे, सरकार के मुकद्दस सहाबा थे। नबी करीम के सहाबा का खामोश रहना इस बात पर दलालत करता है, सरकार के सहाबा का ये अकीदा था। जिस तरह हमारे रसूल जिस्मानियत के साथ जमीन पर मौजूद थे, उसी तरीके से जिस्मानियत के साथ अपनी कब्र में भी मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वसीयत के मुताबिक नमाज जनाजा से फारिग होने के बाद हजरत अबू बकर की लाश को रसूल पाक की चौखट पर रख दिया गया। अंदर से आवाज आई, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब फइन्नल हबीबा मुश्ताकुन इलल हबीब, यानी हबीब को हबीब से मिला दो, हबीब हबीब से मिलने के लिए मुश्ताक है, इश्तियाक रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने पहलू पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेटा दिया गया। मैं यहीं पर रुक कर कहना चाहता हूँ, आपके कब्रिस्तान पर अगर किसी को आप लेटाने के लिए जाएं, किसी मय्यत को आप लेटाने के लिए जाएं, जहाँ पर दूसरी कब्र है, उसी के बगल में आप उसको लेटाएंगे, न उसके आगे या पीछे। लेकिन याद रखें सरकार के सहाबा कैसे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबरी में हजरत अबू बकर को नहीं लेटाया गया, बल्कि नबी पाक के पहलू में लेटाया गया। और ये अकीदा मिलता है, सरकार के सहाबा ये बताते हैं हम बराबरी में इसलिए नहीं लेटाए क्योंकि मेरे नबी की तरह अबू बकर नहीं है। बस यहीं तक नहीं, बशरी तकाजे के एतबार से इंसान को जिस मिट्टी से पैदा किया जाता है, उसी मिट्टी में उसे दफनाया जाता है। इसीलिए हम जब मिट्टी देते हैं तो और ये कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से पैदा किए गए, इसी मिट्टी में हमें लौटना है और इसी मिट्टी से क़यामत के दिन हमें उठना है। ये कुरान हमें तालीम दे रहा है। मुसलमानों में यहीं पर रुक कर कहना चाहता हूँ, बशरी तकाजे के एतबार से नबी करीम को जिस मिट्टी से पैदा किया गया, उसी मिट्टी के बगल वाली मिट्टी से हजरत अबू बकर को पैदा किया गया। बस यहीं तक नहीं, वहाँ पर एक जगह खाली थी जो हजरत आयशा की जगह थी। हजरत आयशा की को वहाँ पर दफनाना था, लेकिन हजरत उमर को जब किसी गुलाम ने पीछे से नेजा मार दिया तो हजरत उमर ने हजरत आयशा के पास खबर पहुँचाई और ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमा है वहाँ पर आपकी जगह है, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं वहाँ पर दफना दिया जाऊं। हजरत आयशा ने इजाजत दे दी। जब हजरत उमर शहीद हो जाते हैं, हजरत उमर को दफनाने के लिए हजरत अबू बकर के बराबरी में दफनाया नहीं गया, बल्कि हजरत अबू बकर के दाहिने पहलू में हजरत उमर को दफनाया गया। आपको तो सहाबा से ये जानना चाहिए, ये सहाबा का अकीदा बता रहा है, ये सहाबा बता रहे हैं कि नबी करीम के बराबरी में हमने अबू बकर को इसलिए नहीं दफनाया कि अबू बकर हमारे नबी की तरह नहीं, और अबू बकर के बराबरी में हमने उमर को इसलिए नहीं दफनाया जो उमर है वो अबू बकर की तरह नहीं है। हजरात, गोया कि ये मुसल्लम अकीदा है सुन्नियों का कि नबियों के बाद सबसे आला कोई जात है, हजरत अबू बकर की जात है, उसके बाद हजरत उमर की जात है, फिर उस्मान गनी की जात है, फिर मौला अली की जात है। जो ये कहे कि मौला अली नबी के बाद सबसे आला है, सबसे अरफा है, सबसे बाला है, यकीन जाने वो अपना नहीं बल्कि वो गैर है। ये सुन्नियों के अकीदे के खिलाफ है, अहले सुन्नत वल जमाअत के खिलाफ है। मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जब आपको बहकाएं आप उनके बहकावे में न आए, बल्कि उन्हीं चीजों को सुने जो आपको उलमा बता रहे हैं। हमारी किताबें जो बता रही है, अपने उलमा की तरफ रुजू करें और उलमा की बारगाह में पूछें हजरत अबू बकर का मकाम क्या है, हजरत उमर का मकाम क्या है, हजरत उस्मान का मकाम क्या है, मौला अली का मकाम क्या है। परवरदिगार आलम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसा ईमान अता फरमाए। उनकी ईमान में जो फौलादी थी, उनकी ईमान में जो मजबूती थी, वो ईमान हमें अता फरमाए।